फाइनली जिस चीज का इंतजार था 140 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों को, वो लम्हा आ गया और भारत ने T20 2026 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, ये वो लम्हा है जो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूरी जो टीम है, जो 15 सदस्यीय टीम है, जिसमें से कुछ सदस्य लगातार खेले और कुछ सदस्य खेले और बाहर हो गए, और कुछ सदस्य जो बाहर थे वो अंदर आकर के खेले। पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, पूरा कोचिंग स्टाफ, पूरी लीडरशिप और पूरे इंडियन टीम का ये जो कॉम्बो था, ये जो मिला जुला प्रदर्शन था, उसने भारतीय टीम को वहां तक पहुंचाया जहां तक जाने का सपना 140 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों ने देखा था। साथियों, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, थोड़ा सा जो रंग था वो मध्यम रंग समझ में आ रहा था। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये वो भारतीय टीम है जो बीते 1.5 साल से डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है। और डोमिनेटिंग क्रिकेट क्यों खेल रही थी? क्योंकि उसका जो टॉप ऑर्डर था वो बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहा था। पूरी भारतीय टीम टॉप ऑर्डर और पावर प्ले पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, हमारा पावर प्ले और टॉप ऑर्डर ध्वस्त होता नजर आता है और फीका फीका कोई एक आध खिलाड़ी बढ़िया तरीके से खेल लेता है, बाकी पूरी टीम एक्सपोज होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैच बड़े होते हैं, वो कहते हैं ना कि जो चैंपियन लोग होते हैं, जो चैंपियन टीम होती है, वो उस वक्त उनका 100% परफॉर्मेंस और ओरिजिनल फॉर्म निकल करके आता है जब बहुत बड़ा मंच होता है, बहुत बड़ी स्थिति होती है। डू और डाई सिचुएशन का मैच था जब हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ फीके नजर सिर्फ नहीं आए थे, हम पूरी तरह एक्सपोज हुए थे और साउथ अफ्रीका ने हमें बुरी तरह सुपर 8 मुकाबले में हरा दिया था। स्थिति ये बन गई थी कि हमारा पहला ही मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और हमारा रन रेट बहुत कम हो गया था। उधर हमारी जो दूसरी टीम थी वेस्ट इंडीज, उसने बहुत लंबे मार्जिन से अपना मैच जीता था और सभी टीमें, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे का भी जो रन स्कोर था, जो रन रेट था, वो हमसे बहुत बेहतर था। टूर्नामेंट आगे जाता जाता है और अंत में करो या मरो की सिचुएशन मिलती है वेस्ट इंडीज़ के साथ। अगर हम वेस्ट इंडीज़ से हार जाते तो रन रेट के दम पर वेस्ट इंडीज़ हमारे से पहले सेमीफाइनल में पहुंच जाती। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के मैच के दौरान वो संजू सैमसन निकल करके आते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। वो किसी तरह से 15 में आते हैं और 15 में आने के बाद रिंकू सिंह बाहर होते हैं और संजू सैमसन टीम के अंदर आते हैं और ओपनिंग जिम्मेदारी संभालते हैं। और 97 रन की वो जो चेज मास्टर विराट कोहली की एंकरिंग जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमी खल रही थी, वो आते हैं और वो चेस करते हैं। वहीं से डोमिनेटिंग स्टार्ट हो जाता है और 190 प्लस स्कोर भारत चेस करता है और चेस करके दुनिया को ये धमक दे देता है कि नहीं, वर्ल्ड चैंपियन के लिए अगर कोई डिजर्विंग है तो वो भारत है। सेमीफाइनल आता है, इंग्लैंड के खिलाफ मन सजता है और एक बार फिर हमें बैटिंग करने का मौका मिलता है और सेमीफाइनल में 250 रन का स्कोर कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले 250 रन कभी भी किसी वर्ल्ड कप के ऐसे सेमीफाइनल मुकाबले में बना था, लेकिन भारत ने वो काम भी किया और एक बार फिर वही संजू सैमसन निकल करके आते हैं और 89 रन की इनिंग खेलते हैं और बाकी सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगातार बना रहता है। डे 1 से अभिषेक शर्मा लास्ट तक वो अच्छे फॉर्म में नहीं रहते। सब अभिषेक शर्मा को हटाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि द ग्रेट सुनील गावस्कर भी कहते हैं उनको ब्रेक की ज़रूरत है। लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर जो वहाँ हमारे कोच हैं, उन सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा को सपोर्ट किया जाएगा और अभी उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस का नतीजा ये रहता है कि अंततोगत्वा अभिषेक शर्मा फाइनल में वही अपनी फ्रीलांस नॉक खेलते हैं और भारत पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला देश बन जाता है। 92 रन अपने पावर प्ले में विदाउट एनी काइंड ऑफ विकेट, किसी भी विकेट के नुकसान के बिना 92 रन करता है, जिसमें संजू सैमसन की सधी हुई पारी और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ पारी शामिल होती है। उसके बाद मोर्चा संभालते हैं ईशान किशन। ईशान किशन के बारे में भी हम लोग बात करें। ईशान किशन भी पहले हमारे प्लान का हिस्सा थे ही नहीं,
लेकिन वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाता है, बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और आखिरकार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनता है, मेन टीम में आता है और सारे मैचों में उसका परफॉर्मेंस उठा करके देखिए डोमिनेटिंग। यानी कि अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, अगर हम ईशान किशन की, और हमारा जो किलर जाइंट जिसको बीच में साइलेंट किलर की तरह इस्तेमाल किया गया, शिवम दुबे इंग्लैंड के खिलाफ भी जब वो आदिल रशीद हावी हो रहे थे तो याद करिए कैसे उसको बीच में डाला जाता है और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ भी एक टाइम पर लग रहा था कि भारत का स्कोर 300 के पार जाएगा, लेकिन स्थिति ये बनी कि 16वें ओवर पे जो हम 200 पार कर गए थे, 16वें ओवर पे 3 विकेट गिर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी प्लानिंग मिस मुझे दिखाई देती है। जैसे कि शिवम दुबे हमारा प्रॉपर बैट्समैन था और लगातार उस स्टेज पे आकर रन बना रहा था, वहाँ पर हार्दिक पांड्या को भेजने का जो इस बार की कॉल थी वो मुझे कमी लगी। हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर जो ड्रीम स्कोर 300 का था और फाइनल जैसे मुकाबले में अगर हम 300 बनाते तो हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कहाँ जाता। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लालची लोग होते हैं, हम हर अच्छे परफॉर्मेंस में कुछ और अच्छे की उम्मीद करते हैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर अगर शिवम दुबे को थोड़ा और पहले भेजा जाता, क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन था और इम्पैक्ट उसका बहुत शानदार था। आखिरकार उसी बॉलर पे 25 रन बनाए जिस बॉलर ने हमारे एक ही ओवर में 3 विकेट आउट कर दिए थे। कुल मिलाकर के शिवम दुबे को जब मौका मिलता है वो आते हैं, रन बनाते हैं और भारत 250 स्कोर पार करता है। स्टार्ट बहुत सदी हुई होती, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कोर होता है फाइनल में। कीवी टीम का मैं हमेशा बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं क्योंकि वो हमेशा चैंपियन की तरह खेलते हैं, वो लीग मुकाबला खेलें या फाइनल मुकाबला खेलें। लेकिन कल वो बहुत अंडर रेटिंग टाइप के लगे मुझे। कल कीवी खिलाड़ियों में वो जज्बा, वो जुनून दिखाई नहीं दिया, वो लड़ने की क्षमता दिखाई नहीं दी और स्टार्टिंग से ही वो फीके फीके नज़र आए। और 98 रन से जो विनिंग है वो बहुत बड़ी विनिंग है। भारत सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, भारत सबसे ज़्यादा रन बनाने का फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ देता है, पावर प्ले में रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देता है। कितने आप रिकॉर्ड गिनेंगे। और लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड, कोई भी टीम 3 बार अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी थी T20s में, भारत ने वो रिकॉर्ड, यानी पूरा डोमिनेटिंग क्रिकेट, बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार दोनों तरफ बेहतरीन। सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, भारत के जो क्रिकेटिंग पौध थे उसकी तारीफ़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुल मिलाकर के भारत का ये जो जुनून भरा सफ़र था, ये जज्बा था, ये फाइनली ट्रॉफी उठाकर ख़त्म हुआ है और हम सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ऐसे ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे आप लोग ऐसे ही अच्छा करते रहें। आखिरकार अभिषेक शर्मा भी आखिरी में आकर के 50 कर गए, लेकिन मलाल तो उनके मन में अभी भी है और मलाल रहना चाहिए। हमारे बेंच में बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए, कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला इधर, और हम बुमराह की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए था बुमराह को, लेकिन संजू सैमसन भी हैं, संतुष्ट हैं हम। संजू सैमसन ने भी बीते जो 3-4 मैचें खेले हैं, जो डोमिनेटिंग काम किया है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड, लेकिन जहाँ भी हम खतरे में आए, इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच निकाल ही चुका था, लेकिन वहाँ पर बुमराह की एंट्री होती है और बुमराह ने वो मैच, हारा हुआ मैच उनके जबड़े से छीन लिया और पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेटिंग प्लेयर रहे हैं बुमराह। 7 का स्ट्राइक रेट, 7 के हिसाब से रन दिए हैं, जहाँ 250-250, 300 रन बन रहे हैं, पूरा 500 रन बन रहा है, वहाँ 7 के इकॉनमी से रन दे रहे हैं। तो हमारे लिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दोनों हैं, संजू सैमसन भी हैं और बुमराह भी हैं। जसप्रीत बुमराह मतलब भारत को एक तरफा मुकाबले में कर देने वाला खिलाड़ी है। वरुण चक्रवर्ती ने भी बराबर विकेट लिए हैं, पूरे दोनों ने, बुमराह ने और वरुण ने बराबर विकेट लिए हैं। ओवरऑल की बात करें, हाँ, जसप्रीत बुमराह का ये टॉप परफॉर्मेंस था T20s में, 4 विकेट जो लिया, इससे पहले उनका 3 विकेट ही हाईएस्ट था। हैट्रिक में भी आया, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर के सारे 11 खिलाड़ियों, सपोर्टिंग स्टाफ और गौतम गंभीर की मैंने बहुत आलोचना की है, तीखी आलोचना की है। उनके कई स्टेटमेंट से मैं आज भी इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो कूलनेस और कामनेस का परिचय गौतम गंभीर ने दिया है, जिस लीडरशिप का परिचय दिया है, सबको फ्रंट में किया है, खुद पीछे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कमाल की रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा करके देखिए,
दिल जीत लिया गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर को इतनी खरी खरी हमने सुनाई है, इतनी खरी खरी हम सब ने सुनाई है, लेकिन इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने बाकी प्लेयर्स को आगे किया है, राहुल द्रविड़ को इसका क्रेडिट दिया है, वीवीएस लक्ष्मण को इसका क्रेडिट दिया है, और उन्होंने पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को, टीम को, कैप्टन को, सबको इसका क्रेडिट दिया है। और इस बार जो गौतम गंभीर का एटीट्यूड था, जो सधा हुआ एटीट्यूड था, जो परिपक्व एटीट्यूड था, वो दिल जीतने के लिए पर्याप्त था। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर भी, मतलब तारीफ बनती है। जब खराब परफॉर्मेंस होगी, खराब एटीट्यूड होगा तो आलोचना भी। मेरी प्रशंसा और आलोचना में जाति, धर्म, इन तमाम चीज़ों का कोई अहमियत नहीं है। जो खराब खेलेगा उसकी आलोचना होगी, जो सही खेलेगा उसकी तारीफ होगी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी को भी डिजर्व करता हो। कुछ लोगों को आजकल जातिवादी कीड़ा ज़्यादा काटने लगा है। हाँ, हम लोग कई बार अति उत्साह में कुछ नाम, उपनाम देते हैं, और वो उपनाम उनके हरकतों के आधार पर देते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या का एक समय पर एटीट्यूड ठीक ठाक नहीं था तो उसको छपरी कहकर बुलाया था, हम लोगों ने भी बुलाया था। उसके बाद वो च्युइंगम ज़्यादा चबाते रहते हैं सूर्या भैया, इसलिए उनको च्युइंगम कहकर बुलाया था। लेकिन कई लोगों को ना इसमें ही जातिवादी कीड़ा काटने लगता है, उनको क्यों बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया। अरे मेरे भाई, ठंड रखो, हमारे लिए वो प्लेयर्स हैं। जब हमें आलोचना करनी होगी, उपनाम भी ऐसा जो थोड़ा सा सिंबॉलिक हो। उपनाम कोई जातिवादी उपनाम नहीं देते हम लोग। और उसमें चाहे रोहित शर्मा ठीक से नहीं खेलें, अपना विकेट थ्रो करके चले आए, चाहे ऋषभ पंत अपना विकेट थ्रो करके चले आए, चाहे विराट कोहली का परफॉर्मेंस जब टेस्ट में अच्छा नहीं था, चाहे गौतम गंभीर का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, चाहे जीत अगरकर के जो सिलेक्शन कमेटियाँ थी अच्छी नहीं थी, हम लोग करते रहेंगे, ये हमारा काम है। इसमें जातिवादी एंगल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा कई बार क्या होता है, हम बहुत ऑब्सेस होते हैं किसी खिलाड़ी को लेकर, लीडरशिप को लेकर के बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने जो एक बात कही है कि जब हमें ये टीम मिली तो हमने सबको फ्री हैंड दे दिया। बहुत अच्छी लीडरशिप होती है, सबको फ्री हैंड देना अच्छी बात है, सब फ्रीडम के साथ खेलते हैं, सबको बैक किया उसने, सबको सपोर्ट किया। संजू सैमसन के बारे में जब उनसे पूछा गया था एक बार कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, तो उन्होंने तब भी ठीक बोला था कि किसके स्थान पर हम उनको खिलाएं। संजू सैमसन नीचे का बैट्समैन तो है नहीं, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। टॉप ऑर्डर में हमारे सारे स्लॉट फाइनल हो चुके हैं। तिलक वर्मा बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी जिता करके लाए थे, बीच में थोड़ा सा वो इंजरी की वजह से हल्के फुल्के लगे, लेकिन नहीं थी जगह। रिंकू शर्मा जब वापस गए, उनके पिताजी का कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उस वक्त एक स्लॉट खाली हुआ और वहाँ पर उनको फिट किया गया, और क्या कॉम्बिनेशन, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना, तो बहुत बेहतर तरीके से वो निकल करके आए। तो एज ए कैप्टन, एज ए लीडरशिप ठीक है, सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर बनती है चूँकि वो विश्व विजेता है, लेकिन प्लेयर के तौर पर जब से वो कैप्टेंसी में आए हैं तब से उनका परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा था। एक आध परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो लगातार वो एज अ प्लेयर, केवल ये मैं नहीं कह रहा, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आप केवल कैप्टेंसी कोटा में भारत में नहीं खेल सकते, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं, चूंकि अभी लास्ट मोमेंट हो गया था और यहाँ पर प्रयोग करना ठीक नहीं था, इस वजह से आप खेल गए। आपको आईपीएल में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो क्रिकेट है, क्रिकेटिंग शॉट है। ऐसा नहीं कि स्कूप करेंगे और पकड़ लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका एक ही है कि वो लेट के मारते हैं और वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं बार बार, तो ये नहीं चल पाएगा। क्योंकि पीछे जो बैक स्ट्रेंथ है ना हमारी, जायसवाल बैठे हुए हैं, श्रेयस अय्यर बैठे हुए हैं। कोई कह रहा था ये कि एक दिवसीय की खिलाड़ी, अरे भैया आप पिछला मुकाबला देखो, पिछला वर्ल्ड कप देखो, श्रेयस अय्यर ही वहाँ से आपको निकाल करके 2024 में ले आए थे। तो आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी पीछे से बहुत तगड़े तरीके से आ रहा है, तो लड़कों को खेलना तो पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। परमानेंट जगह किसी की भी फिक्स नहीं, लेकिन लास्ट का वो जो मोमेंट था जहां सबको सिक्योर रखा गया, हेड्स ऑफ टू गौतम गंभीर और पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को। साथ ही सूर्य कुमार यादव भी विश्व विजेता कैप्टन हैं, डिजर्व करते हैं, तारीफ डिजर्व करते हैं। उनको एज ए कैप्टन, एज ए लीडर तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन एज अ प्लेयर वो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं, तो उस पर बात होगी। खैर, हम लोग आज बहुत अच्छे मुहाने में खड़े हैं, बहुत अच्छी जीत मिली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।